हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जीके। इससे हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि हमने ये पढ़ाई कितनी अच्छी की है या अपने आप को हम टेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव और लास्ट वाले महावीर स्वामी थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टोटल 24 हुए। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित। ऑप्शन ए जैन धर्म से, या ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन सी सिखों से, या ऑप्शन डी है हिंदुओं से। दोस्तों, करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए। प्रश्न तीसरा नंबर है, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए है कुशीनारा या कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी पावम है, और ऑप्शन डी है कुंडलग्राम। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, लास्ट बार ये देवरिया जाते हैं, वहाँ पर अपने एक अनुयायी यहाँ रुकते हैं, वहाँ पर मांस खाते हैं और उनका तबीयत खराब हो जाता है, और उसी तबीयत खराब बीमारी हालत में ही कुशीनगर आते हैं, वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, कह रहा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, और ऑप्शन डी है धर्मपाल। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाल ने। ये पाल वंश का शासक था, इसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतकी को संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, कह रहा है किसके द्वारा या किस शासन के समय में तृतीय बौद्ध संगीतकी का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप, और ऑप्शन डी है उपाली। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अशोक। अशोक के समय में बौद्ध धर्म का, ठीक है, तृतीय संगीतकी का आयोजन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी अर्धमगधी में, ऑप्शन सी पाली में, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक में। ठीक है, प्राकृत में। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाली में की गई है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली में की गई है। आगे देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के समय में बौद्ध धर्म का नेपाल में गमन हुआ था, और इसने एक पत्तनगर का भी स्थापना किया था बौद्ध धर्म में नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है। ठीक है, ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी के लिए, और ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख के लिए। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, सांची में बौद्ध स्तूप है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ठीक, ये भी बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में था। ठीक है, यानी किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जांत्रिक, ऑप्शन सी सल्लास, और ऑप्शन डी है लिच्छवी। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, जांत्रिक में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था, यानी महावीर स्वामी की माता का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी अनुजा, ऑप्शन सी त्रिशला, और ऑप्शन डी देवानंदिनी। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी त्रिशला था माता का नाम, और पुत्री का नाम अनुजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किस अंतिम व्यक्ति को, ठीक है, या किसको लास्ट बार दीक्षित किया था। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सरीपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, और ऑप्शन डी है सुबुद्ध। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुबुद्ध को अंतिम समय में इन्होंने दीक्षित किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म में, मतलब गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी नालंदा, और ऑप्शन डी है वैशाली। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना या सबसे पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है।
ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी सौर सेनी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में प्रचार प्रसार भी हुआ था और ग्रंथों का भी रचना हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सरवड़ बेरगोला में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुलगुमैलो और ऑप्शन डी पावापुरी में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, किसकी, महावीर की मृत्यु। ठीक है, अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजीतनाथ और ऑप्शन डी है ऋषभदेव। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है। ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी है शैव धर्म। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, यानी पहला उपदेश दिया था, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक और ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों करेक्ट आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्व प्रभाव डाला। ठीक है, पूछ रहा है किस वर्ग के धर्मों पर अपना महत्व डाला। ठीक है, ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी साहूकार और गुलाम और ऑप्शन डी है योद्धा और व्यवसायी और ऑप्शन सी है योद्धा और व्यवसायी, ऑप्शन डी है महिला और शूद्र। देखिए जो धर्म, ठीक है, या जिस वर्ग के लोग कमज़ोर थे वही इस धर्म में अक्सर पहले जुड़े। ठीक है, और सबसे अधिक जुड़े थे वही थी महिलाएं और शूद्र वर्ग के जो थे वह सबसे पहले बौद्ध धर्म में जुड़े थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी भेड़। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर चढ़कर उन्होंने घर त्यागा था, इसलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में और ऑप्शन डी है गया में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली में किया गया था। ठीक है, भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ किया गया था, वैशाली में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। ठीक है, ऑप्शन बता रहा है असंग, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी नागा अर्जुन और ऑप्शन डी है दिंगनांग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन शून्यता का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्धमान था। ठीक है, और गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी, ठीक है, या द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ त्से तुंग को और ऑप्शन डी अकबर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का रोशनी कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी चालुक्यों या सोलंकियों ने, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चालुक्यों और या सोलंकियों द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए ग्रीक राजा था, ऑप्शन बी वैष्णव संत था, ऑप्शन सी जैन मठवासी था और ऑप्शन डी है बौद्ध दार्शनिक था। दोस्तों करेक्ट आंसर है बौद्ध दार्शनिक थे और इन्हीं ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ठीक है, ऑप्शन ए बता रहा है पहला, दूसरा कह रहा है 10वां, तीसरा कह रहा है 18वां और 24वां कह रहा है, डी कह रहा है 24वां। ठीक है, कौन से 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पहला कौन था, ऋषभदेव था। ठीक, अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा,
ऑप्शन सी अहिंसा और ऑप्शन डी है विराग। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ठीक है, अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी विनोबा भावे। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी मणि सुब्रत और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो देखिए अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर जो थे वही अंतिम थे और वही महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य और ऑप्शन डी है निर्वाण। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में और ऑप्शन डी है वैशाली में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। अगला प्रश्न कनिष्क के गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत की सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलवन या कश्मीर, ऑप्शन डी राजगिरी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुंडलवन में किया था। कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में है। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? पहला वत्स, दूसरा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कह रहा है कौशाम्बी में और ऑप्शन डी कह रहा है कश्मीर में। दोस्तों करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, पहला कहाँ गया? पहला जो हुआ था राजगिरी गिरिराज में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन यानी कश्मीर में। ठीक है, तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? ठीक है, ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी है राजगिरी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन, ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अहिंसा। देखिए क्योंकि गौतम बुद्ध मांस खाए थे तभी उनका तबीयत खराब हुआ था। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी यानी जैन धर्म पूर्ण शाकाहारी था। ठीक है, तो अहिंसा जो है अगर मांस खा रहे हैं तो अहिंसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, अहिंसात्मक ही है। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत की सभा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगिरी और ऑप्शन डी है बोध गया। दोस्तों करेक्ट आंसर है राजगिरी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अजातशत्रु के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, वह 2 स्तंभ में अंकित है, पहले और दूसरे में। आपको इनका सुमेल करना। ठीक है, यहाँ देखिए 4 घटनाएं दिया है और यहाँ 4 स्थान दिया गया है। ठीक है, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? तो एक है तीसरा लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व और ऑप्शन डी है 14 उपपूर्व। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 पूर्व। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र और ऑप्शन डी है मखली गोसाल। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के वो थे संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन का, ऑप्शन बी हिंद यूनानी का, ऑप्शन सी कुषाण का और ऑप्शन डी है गुप्त का। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिंद यूनानी का
योगदान सबसे अधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में। ठीक है, अगला है भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है जामिल, ऑप्शन बी योसूद, ऑप्शन बी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जामिल, जो इनके दामाद थे। ठीक है, महावीर स्वामी के दामाद थे जामिल, तो ये प्रथम शिष्य थे। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि ये त्रिसिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म का त्रिरत्न है? ठीक है, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कथन ए और कथन 2 दिया है। ठीक है, मतलब कथन ए दिया है, कथन आर दिया है। कथन ए में कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कथन आर क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? ठीक है, उसको बताएं। ऑप्शन ए बिहार जो है पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, ऑप्शन बी दे रहा है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। ऑप्शन सी दे रहा है दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है निवास स्थान होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, कह रहा है कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी सम्मेद शिखर और ऑप्शन डी है उज्जैन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सम्मेद शिखर को ठीक है सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र। अगला बुद्ध की मृत्यु का प्रथम संगीत की अध्यक्षता की गई? ठीक है, देखिए जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 4 बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, और पहले वाले बौद्ध संगीत के आयोजन किस अध्यक्ष के अंतर्गत हुआ था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी है नागसेन। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाकश्यप। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ठीक है ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कहने मतलब गौतम बुद्ध जब जीवित थे तो उन्हीं के जीवन काल में ही बुद्ध संघ जो था उसका प्रमुख बनना चाहता था, वो कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली और ऑप्शन डी आनंद। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त, जो उनका एक भाई था, चचेरा भाई। ठीक है, वो बुद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला प्रश्न है होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किसके बारे में? संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण। अगला प्रश्न है होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ठीक है, क्या संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से और ऑप्शन डी है केवल वासुदेव से। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केवल वासुदेव से ठीक है संदर्भित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, इसमें 3 कथन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। ठीक है, दूसरा कथन है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, और तीसरा है उसने कुछेक शिल्पों की हीन निम्न माना। ठीक है, हीन शिल्पों को हीन या निम्न माना। ठीक है, ऑप्शन ए बता रहा है 1 और 2। ठीक है, ये 2 सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है 2 तथा 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 3 तीनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए सातवों ने,
सातवंतों ने, ऑप्शन बी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने और ऑप्शन डी आभीरों ने। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सातवंतों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है जो 4 बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हो जाती है और 4 बौद्ध संगीत की का आयोजन होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग डेट में अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, तो उसका क्रम पूछ रहा है किस क्रम में है। ठीक है, सबसे पहले कौन हुआ था? ठीक, तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, यानी सबसे पहले है 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद वैशाली में हुआ था, उसके बाद है 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र यानी 4 नंबर, और उसके बाद हुआ था कुंडलग्राम यानी 3 नंबर। ठीक है, तो 2143 यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आनंद को, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली को और ऑप्शन डी किसी को नहीं किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किसी को नहीं किया था। जिसको वो किया था वो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं, वो थे सुधर्मा। ठीक है, उनको किया था। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी है शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व में और अगला है 561 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 544 ईसा पूर्व में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था इसमें? पहला विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी और ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। विक्रमशिला का स्थापना विक्रमशिला विद्यालय का स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया में और ऑप्शन डी है अजंता में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी अष्टाध्याय में और ऑप्शन डी है भगवत पुराण में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य और ऑप्शन डी है देवर्षि क्षमा श्रवण। दोस्तों जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद, ठीक है, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें से पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जो संस्थापक थे, उनका नाम है स्थूलभद्र और दिगंबर के जो थे उनका नाम है भद्रबाहु। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए नालंदा विहार, ऑप्शन बी उदंतीपुर, ऑप्शन सी विक्रमशिला और ऑप्शन डी है भाजा। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नालंदा विहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी आबू और ऑप्शन डी पावा। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में पहला, ठीक है, पहला जैन महासभा हुआ था। ठीक है, ये जैन धर्म का महासभा पूछ रहा है, बौद्ध धर्म का वो अलग था, वो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरा जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी आबू और ऑप्शन डी पावा। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभी में हुआ था, और एक वल्लभी विश्वविद्यालय भी है, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी, ऑप्शन बी संस्कृत व अर्धमागधी, ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी और ऑप्शन सी है पाली व पूर्णमागधी, ऑप्शन डी है संस्कृत व ब्राह्मी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत व
अर्धमागधी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक, ऑप्शन ए भीमसार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद और ऑप्शन डी प्रसन्नजीत। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिलिंद। ठीक है, इन तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक है, जब गौतम बुद्ध थे तो उस समय भीमसार भी था, प्रसन्नजीत भी था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, लेकिन ये मिलिंद नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ठीक है, वर्धमान महावीर की माता, वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। ठीक है, माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा कह रहा है, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कह रहा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है, इन कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, पूछ रहा है इस कथन में से कौन सा सही है। तो देखिए, इस कथन में 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम माता कोली वंश की राजकुमारी थी। और 23वां वे तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, सी, 2 और 3। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो परादेरा संघ, परिनायक और धर्म विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ठीक है, ऑप्शन बी दे रहा है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन सी है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, बौद्ध संगीत का आयोजन, ठीक है, 4 आयोजन हुआ था। पूछ रहा है कि चौथा वाला जो हुआ था कनिष्क के समय में कश्मीर में, ठीक है, या कुंडल वन में, तो उस समय अध्यक्ष कौन था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन ए है पासौर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक और ऑप्शन डी है वसुमित्र। करेक्ट आंसर है वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र के समय अध्यक्षता में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, कथन एक क्या कह रहा है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने, ठीक है, कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, कथन आर क्या कह रहा है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, इसमें से कौन सा अंग है अष्टांगिक मार्ग का। ऑप्शन ए है दीपवंश के विषय वस्तु का। ठीक है, ऑप्शन बी है दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, और ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन के सूत्र के विषय का। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों, ठीक है, मिलिंद के पन्हों मतलब मिलिंद के प्रश्नों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट और ऑप्शन डी है कुमारिल भट्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच बौद्ध से संबंधित चर्चे हुए थे। ठीक है, मिलिंद पन्हों नामक पुस्तक में रचना किया गया है इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वज्रपाणी, ऑप्शन बी मज्जुश्री, ऑप्शन सी पदपड़ी, ऑप्शन सी पद्यपड़ी और ऑप्शन डी है मैत्रेय। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पद्यपड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, ठीक
ठीक है, किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, जीवन में माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर अंतर बता रहा है, आपको अंतर उसमें चुनना है, कौन सा अंतर है बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में। ठीक है, जैसे बौद्ध की मृत्यु के बाद चौथे बौद्ध संगीत के आयोजन में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। ठीक है, तो उनके बारे में अंतर पूछ रहा, क्या अंतर है? पहला अहिंसा पर बल, दूसरा जाति रहित समाज, तीसरा है देवी देवताओं की पूजा और चौथा है स्तूप पूजा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं का पूजा। ठीक है, देखिए हीनयान और महायान 2 भागों में बटा था। ठीक है, तो हीनयान जो थे वो पुरानी परंपरा पर, यानी जो बौद्ध कह गए थे, देवी देवता पर विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन महायान वाले क्या किए, ईश्वर पर विश्वास रखने लगे और देवी देवताओं की पूजा करने लगे, या भगवान बुद्ध को ही भगवान मान के पूजा करने लगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी, अशोक के समय में, ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए क्या है? देखिए यहाँ कह रहा सुमेलित करने के लिए, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों बौद्ध संगीत का आयोजन जब हुआ था वो दे दिया, और पूछ रहा है कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखिए इसमें सुमेलित कुछ करना नहीं है, जिस तरह से क्रम दिया है उसी क्रम में अध्यक्षों का भी क्रम दे दिया। पहले का महाकश्यप थे, दूसरे बौद्ध संगीत का अध्यक्ष सबकामी, तीसरे बौद्ध संगीत का अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे। ठीक है, इसको आप मत पढ़िए, इसमें ये गलत दे दिया है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? पहला बता रहा है हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन दे रहा 1 और 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी दे रहा केवल 1, ऑप्शन सी 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1 और 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1, केवल 1। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म नास्तिक संप्रदाय है, ये नास्तिक धर्म था, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और ना ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू धर्म, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतकियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताइए। ठीक है, 4 आयोजकों का, जो मतलब राजा थे और जिसके संरक्षण में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किस किस राजा के समय में हुआ था, तो उनका क्रम पूछ रहा है। ठीक है, पहला है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। दूसरा बता रहा है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। तीसरा कह रहा है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। और चौथा कह रहा है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो पहला हुआ था, ये ऑप्शन है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पहले अजातशत्रु के अध्यक्षता में हुआ था राजगिरी में। ठीक है, और दूसरा अशोक के समय में हुआ था। ठीक, फिर दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था, फिर अशोक के समय में हुआ था, और लास्ट वाला है कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी सुत्त, ऑप्शन सी विनय, और ऑप्शन डी है अभिधम। दोस्तों ये जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक जो है वो सुत्त, विनय और धम है। ठीक है, अभिधम। ठीक, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऑप्शन एक है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और निग्रंथनाथ पुत्र, ऑप्शन सी अश्वजीत और संजय बेल्ठीपुत्र, और ऑप्शन डी है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए सुमेलित करना कुछ नहीं है, जो दिया है वो उसी के सामने एक क्रम में दे दिया है। केवलिन मतलब पूर्ण ज्ञान। ठीक है, केवलिन या केवल्य होता है जिन मतलब जो इंद्रियों को जीत लिया हो या इंद्रियों पर विजय पा लिया हो। महावीर मतलब अपरिमित या प्राकर्मी। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है कुंडल ग्राम, ऑप्शन बी पावा,
ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी है वाराणसी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पावा में किया था उन्होंने जैन संघ का स्थापना। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन हुआ? ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए है घोषाल, ऑप्शन बी मल्लीनाथ और ऑप्शन सी सुधर्मन, ऑप्शन डी है वज्रस्वामी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुधर्मन हुआ था। ठीक है, अगला अध्यक्ष जो था। अगला प्रश्न है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है जैन धर्म से, ऑप्शन बी लोकायत मत से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म से। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है अणुव्रत। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र और ऑप्शन डी है स्वयंभू। दोस्तों करेक्ट आंसर है भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं और इसी कल्पसूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? ठीक है, पूछ रहा परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र और ऑप्शन डी है स्वयंभू। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी 14 पूर्व और ऑप्शन सी अचरांग सूत्र, ऑप्शन डी पीटक। दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें भगवती सूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? देखिए जैन तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत पहले ही जोड़ दिया था। लास्ट में 5वां महाव्रत महावीर स्वामी जोड़ते हैं, वो कौन सा है इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी अपरिग्रह। तो देखिए ये चारों पार्श्वनाथ पहले ही जोड़ दिए थे और 5वां जो था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं इसमें से? ऑप्शन ए है पहला कतंदेरा उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। ठीक, और दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, आबू जो है राजस्थान में। तीसरा दे रहा है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और चौथा दे रहा है सरवड़ बेलगोला का या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों जैन शिल्पकला से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? ऑप्शन ए है बंगाल के पाल ने, ऑप्शन बी बंगाल के सेल ने, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था। ठीक है, अब फिर कह रहा है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम दे दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर बुद्ध से संबंधित नाम दिया गया कि उनके ये क्या थे। ठीक है, यहाँ तेरा शुद्धोधन, पहला शुद्धोधन है। शुद्धोधन महात्मा बुद्ध का पिता का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन पहला महामाया महात्मा बुद्ध के माता का नाम था। प्रजापति गौतमी ये भी मौसी या सौतेली माता थी और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, तो कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा दे दिया सामने सामने। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शाक्य से, ऑप्शन बी जानत्रिक, ऑप्शन सी कौशल से और ऑप्शन डी है कोल्ली से। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनके पिता शाक्यगढ़ के राजा थे। ठीक है, तो ये शाक्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, गौतम क्या नाम है? गौतम बुद्ध का गोत्र। गौतम क्या है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम है। और बुद्ध क्या है? संबोधित प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो तीनों का तीनों शामिल है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो लिख रहा है इसमें से कोई नहीं। ठीक, आगे देखेंगे कह रहा सुमेलित एक को सुमेलित कीजिए दूसरे सूची से। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो घटनाएं हुई हैं उनको क्या कहा गया वो दे दिया, और यहाँ पर घटनाओं को दिया गया। ठीक है, यहाँ पर घटनाओं को दिया गया बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, और यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं हुई है उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें दे रहा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो गृह त्यागने की घटना को
निष्क्रमण कहा गया है। संबोधित किसे कहा गया है? ज्ञान की प्राप्ति को संबोधित कहा गया। और धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इसमें सुमेलित कुछ नहीं करना है, जो है उसी के सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी वही है। ठीक है, वही वाला प्रश्न आ गया। अगला है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 उद्देश्यों के कारण बलवती हुई, यानी उत्पत्ति हुई। ठीक है, पहला कह रहा है बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। ठीक है, दूसरा कह रहा है अंधा रोगी लाश सन्यासी, तीसरा लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, और चौथा कह रहा है युवा रोगी लाश सन्यासी। तो देखिए, जब महात्मा बुद्ध अपने बाग में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। तो उनको पता चला कि मतलब उनको ये मालूम किया कि हर आदमी को बूढ़ा होना है। फिर एक देखा कि एक आदमी रोगी है, बीमार है। उनको ये भी पता चला कि वो हमेशा बीमार पड़ेगा, हर किसी को बीमार पड़ना ही है। फिर उन्होंने एक लाश देखी, तब उनको पता चला कि सबको एक दिन मरना है। और लास्ट में देखा एक सन्यासी जो बहुत ही खुश था। ठीक है, इसलिए उन्होंने सन्यासी का रास्ता अपनाया। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उन्होंने यही दृश्य देखा था। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी उज्जैन। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्ध चरित, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, ठीक है, उसके रचनाकार कौन है? देखिए, बुद्ध चरित को बौद्ध का रामायण कहा जाता है। कह रहा इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी बुद्ध घोष, और ऑप्शन डी है नागार्जुन। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी नागार्जुन, और ऑप्शन डी है अश्वघोष। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वसुमित्र महाविभाष की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है, पहला जातक, और ऑप्शन बी है धम्मपद, ऑप्शन सी है पिटक, और ऑप्शन डी है बुद्ध चरित। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धम्मपद। अब अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है वज्रपाणी, ऑप्शन बी पदपाणी, ऑप्शन सी मंजूश्री, और ऑप्शन डी है मैत्रेय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेय। मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना जाता है। ऑप्शन अगला प्रश्न है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में। दोस्तों करेक्ट आंसर है कनिष्क के समय में। ठीक है, जैन धर्म कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, इसी तरह हम लोग जैन धर्म में देखेंगे तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, कौन थे इसमें? ठीक है, कह रहा है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी अश्वघोष, और ऑप्शन डी है महाकश्यप। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम क्या है? ठीक है, कह रहा भारत में उत्तर की ओर, ठीक है, भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम क्या है? ठीक है, जिस संप्रदाय से तात्पर्य है हीनयान या महायान। तो ऑप्शन ए है हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महायान का प्रचलन हुआ है। ठीक है, भारत के उत्तर देशों में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूल धार क्या है? ऑप्शन ए है 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी त्रिरत्न, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है।